राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका गीता सुनोगे के इस सीरीज़ पर, जहां हम हर एपिसोड में भगवत गीता के एक एक श्लोक को समझते हैं, इतिहास के साथ साथ आज की ज़िंदगी के संदर्भ में भी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि दुर्योधन कैसे पांडवों की सेना के योद्धाओं को गिनाते गिनाते अपने डर को व्यक्त कर रहा था। और आखिर में मैंने आपसे एक सवाल छोड़ा था, क्या महारथी शब्द का मतलब सिर्फ महान योद्धा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी है? तो चलिए सबसे पहले इसी का उत्तर जानते हैं। महारथी शब्द संस्कृत से आया है। रथ मतलब वाहन या साधन और महा मतलब महान। लेकिन ध्यान दीजिए, गीता में रथ का अर्थ केवल युद्ध का रथ नहीं है, यह हमारे शरीर का प्रतीक भी है। उपनिषदों में कहा गया है, शरीरम रथमेव तु, शरीर स्वयं एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम और आत्मा उस रथ का स्वामी। तो महारथी वो है जो इस रथ यानी अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को नियंत्रित कर सके। जिसे खुद पर विजय है वही असली महारथी है। इसलिए गीता में महारथी शब्द केवल योद्धा नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी का प्रतीक है। वो व्यक्ति जो अपने मन को जीत चुका है। अब सुनिए दुर्योधन आगे क्या कहता है। युद्धा मन्यु च विक्रांतः उत्तमौजः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयः च सर्वे एव महारथा। अर्थात युद्धमान्यु, अत्यंत पराक्रमी, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख बज चुके हैं, आकाश में युद्ध के नगारे गूंज रहे हैं और दुर्योधन अपनी गिनती जारी रखता है। वह कहता है, ये देखिए युद्धामन्यु, ये देखिए उत्तमौजा, ये अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और द्रौपदी के पांचों वीर पुत्र। हर नाम उसके भीतर डर का नया कंपन पैदा कर रहा है, क्योंकि ये सब सिर्फ नाम नहीं थे, ये पांडवों की अगली पीढ़ी के योद्धा थे। यानी आने वाला समय पांडवों के पक्ष में खड़ा था। दुर्योधन का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं बल्कि उसके मन के भीतर चल रहा था। वो बार बार महारथी शब्द दोहरा रहा है, जैसे खुद को दिलासा दे रहा हो कि हाँ, मैं स्थिति को समझ रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यह थी, वो डर के जाल में फंस चुका था। उसके शब्दों में कंट्रोल, नियंत्रण दिखता है, पर भावों में कंफ्यूजन, असमंजस। ये स्थिति हम सबकी ज़िंदगी में भी आती है, जब बाहर हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं पर भीतर डर से भरे होते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने वाला है। वो कहता है, हाँ सिलेबस मुझे पता है, सब इजी है, लेकिन अंदर से डर रहा होता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। वो दूसरों की तैयारी की बातें करता है ताकि खुद को कन्विंसिंग फील हो। यही दुर्योधन का मन है। वर्ड्स में कॉन्फिडेंस, भीतर डर। ऑफिस में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, मीटिंग में बोलते हैं हाँ सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से एंग्जाइटी चल रही होती है, डेडलाइन पूरी होगी या नहीं। वो अपने डर को प्रोफेशनलिज्म के पर्दे के पीछे छिपाते हैं। दुर्योधन भी वही कर रहा था। अब याद कीजिए, हमने शुरुआत में कहा था महारथी वो है जो खुद पर नियंत्रण रखे। तो अगर कोई व्यक्ति गुस्से में, ईर्ष्या में, डर में खुद को संभाल ले, वही असली महारथी है। अभिमन्यु, उत्तमौजा, द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं चलाए, अपने धर्म के लिए लड़े। और धर्म का अर्थ है
अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे सामने कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। इस श्लोक की सबसे सुंदर सीख यह है कि महारथी बनना किसी और को हराने से नहीं बल्कि खुद को संभालने से होता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप शांत रहें, आप महारथी हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाए और आप प्रतिक्रिया ना दें, आप महारथी हैं। अगर जीवन में कठिनाइयाँ आए और आप हार ना माने, आप महारथी हैं। यही गीता का असली संदेश है, मन जीत लिया तो सब जीत लिया। तो दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा पल आया जब आपने अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ा। क्या आप सफल हुए या मन जीत गया? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की गीता बन सकती है। और अब आता है आज का की फैक्ट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो किया, लेकिन उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाया था? क्या ये सिर्फ एक युद्ध नीति की गलती थी, या इसके पीछे कोई गहरा कर्म फल और संदेश छिपा था? इस रहस्य का उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अध्याय 1 श्लोक 7 में। तो दोस्तों, आज के श्लोक ने हमें यह सिखाया कि असली महारथी वो नहीं जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो है जो अपने मन को जीत ले। दुर्योधन के पास सेना थी, हथियार थे, पर मन की शांति नहीं थी। और बिना मन की विजय के बाहरी विजय अधूरी है। याद रखिए, जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर ये व्याख्या आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक श्री कृष्ण आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।